मुझे सपोर्ट चाहिए। और मेरी माँ कभी बाहर रह के कुछ करती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा है ना कि मेरी माँ बाहर दुकान खोलती है, वो पेड़ा बतासा ये सब बेचती है, तो मतलब थोड़ा तकलीफ होता है। तो जहाँ भी दंगल गए हैं अभी तक तो जीते ही हैं दोनों बहन। सारा मैचेस? हाँ, दंगल में हमेशा जीते ही हैं। स्टेट में हमेशा दोनों बहन चैंपियन रही है। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है, जो सिल्वर मेडल दी थी। बिहार में प्रथम महिला बनी है। दंगल गर्ल नाम से आप फेमस हैं, कैसे ये नाम पड़ा? तो पूरे फैमिली बैठ के दंगल मूवी देख रहे थे, वहीं से पापा को इस चीज का प्रेरणा मिला। 1-2 साल वो खुद से ट्रेनिंग देने लगे। रेसलिंग करती हैं? रेसलिंग करते हैं। शुरुआती टाइम में तो हमारे समाज मतलब पापा को बहुत कुछ सुनने को मिला। अचानक से पूरा बॉयकट कर देना, एकदम पूरा छोटा छोटा बाल कर देना, और फिर उसी बॉयकट में सूट सलवार पहनो, फिर जाओ स्कूल। बहुत तंग आ चुके थे इस चीज से। हमेशा हम दोनों बहन रात में बात किया करते थे आपस में कि भाई क्या कर, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं पापा। नेशनल मेरिट में गए तो फिर वहाँ देखे कि भाई मेरे जैसे हजारों लड़की है वहाँ पे जो बॉयकट में है, जो रेसलिंग कर रही है। जब मैक पे को सब लोग बोलते हैं कि ये लड़की है, यहाँ की है, किसी से भी लड़ सकती है, तो भाई लड़के लोग चैलेंज देने आ जाते हैं कि भाई हमसे लड़की दिखाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज हमारे साथ शालिनी वर्मा, जो बिहार की दंगल गर्ल नाम से फेमस है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक हूँ। बिहार की दंगल गर्ल नाम से आप फेमस हैं, कैसे ये नाम पड़ा? ये नाम मतलब मैं सलोना गांव से मतलब बिलोंग करती हूँ। वहाँ के मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम मुकेश कुमार सोनेकार है। और मेरे पापा जो है वो पहले एक मतलब प्लेयर्स ही थे टैक्वांडो के, वो असम में किया करते थे। हाँ, लेकिन किसी वजह से वो अपना जो प्लेयर्स में थे वो पूरा तरीके से नहीं दे पाए, वहीं उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो उनका एक सपना था कि भाई बड़े हो मेरे बाल बच्चा मतलब कुछ करे इस चीज में। हाँ, तो फिर मतलब एक बार क्या हुआ कि दंगल मूवीज रिलीज हुआ था, तो पूरे फैमिली बैठ के कि देखा जाए भाई दंगल मूवी, देखा जाए क्या है इसमें। तो पूरे फैमिली बैठ के दंगल मूवी देख रहे थे। तो देखने के बाद वहीं से पापा को इस चीज का प्रेरणा मिला कि भाई जरूरी थोड़ी है कि बेटा को ही करवाया जा सके, बेटी भी कर सकती है। जी, हाँ, वही तो स्टोरी हाँ आ गई बिल्कुल आपने। दंगल वाली स्टोरी आ गई। तो पापा मेरे साथ साथ, मेरी एक छोटी बहन है निर्जला, दोनों को साथ में ही प्रैक्टिस वो खुद करवाने लगे। करीब 1-2 साल वो खुद से ट्रेनिंग देने लगे। रेसलिंग करती हैं? रेसलिंग करते हैं। क्योंकि गांव के बगल में ही ना मतलब एक दंगल हुआ करता था चैती दुर्गा पूजा में ना, अक्सर वहाँ पे दंगल हुआ करता है। तो वहाँ पे बाहर की लड़कियां लोग आ रही थी करने के लिए। तो ये चीज था कि हम लोग के लिए उस समय एक प्लस पॉइंट था कि भाई बाहर की लड़कियां आ रही है करने के लिए, क्यों ना हमारे घर की हमारे गांव की बेटी करे। तो फिर पापा है जो खुद से ट्रेनिंग हम लोग को करवाने लगे। फिर वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट किए, पापा अच्छा प्रदर्शन दिए, तो उससे पापा और भी खुश हुए। फैमिली सपोर्ट पूरा मिला? फैमिली सपोर्ट, हाँ, मम्मी पापा दादा दादी हमेशा सपोर्ट मिला इन लोगों का। और समाज, गांव वाले? शुरुआती टाइम में तो हमारे समाज मतलब पापा को बहुत कुछ सुनने को मिला कि अरे मुकेश पागल हो गया है, बेटी को ये करवा रहा है, बेटी को वो करवा रहा है। तो इस चीज से थोड़ा तकलीफ होता था, लेकिन पापा जी इस चीज को इग्नोर किए। हाँ, इस चीज को इग्नोर किया क्योंकि हम लोग का भी बाल बिल्कुल बड़ा बड़ा था, लड़कों लोग की तरह, मतलब लड़कियों की तरह बड़ा बड़ा बाल था। हम लोग भी पढ़ाई करते थे, क्लास 8 में थे। तो अचानक से पूरा बॉयकट कर देना, एकदम पूरा छोटा छोटा बाल कर देना, और फिर उसी बॉयकट में सूट सलवार पहनो, फिर जाओ स्कूल। स्कूल में अलग ही मजाक उड़ता था। तो इस सब चीज से मुझे भी तकलीफ होती थी, हम दोनों बहन को तकलीफ होती थी कि भाई ऐसा क्यों, क्या करवा रहे हैं हम, कुछ तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ऊपर से बॉडी में इतना पेनिंग, हर चीज मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ करता था प्रैक्टिस के टाइम, क्योंकि सुबह 3 घंटा, शाम में 3 घंटा, सुबह 4 बजे उठा दिया करते थे हम लोग को जबरदस्ती, उठो उठो उठो। दंगल मूवी से पूरा दंगल मूवी से रिलेट हो गया। जैसे दंगल मूवी में हानिकारक बन जाते हैं पापा, तो वैसे ही हम लोग के मतलब उनका कहना था कि भाई प्रैक्टिस के समय हम तुम्हारे पापा नहीं है, प्रैक्टिस के समय हम तुम्हारे कोच है। तो वो बिल्कुल कोच की तरह किया करते थे हम लोग के साथ ट्रीट। हाँ, प्रैक्टिस के बाद फिर थोड़ा प्यार से आते हैं, फिर हम लोग मतलब हम लोग रोते तो फिर हम लोग को चुप करवाते, बोलते बेटा आप लोग के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। पढ़ाई भी करती थी साथ साथ? हाँ, पढ़ाई भी करती थी। मैं क्लास 8 में थी, दोनों बहन क्लास 8 में थे, शुरू से ही दोनों एक साथ ही पढ़े, तो दोनों बहन क्लास 8 में ही थे। हाँ, तब से पहलवानी शुरू की है। तो फिर जब जब रेसलिंग शुरू हुई तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से डिस्टेंस बन गया, क्योंकि इतना ज्यादा पापा थका दिया करते थे कि मैं कोचिंग में ही सो जाया करती थी। जाती थी दोनों बहन कोचिंग में ही सो जाया करती थी। कितना साल प्रैक्टिस किया आपने? अभी तो मतलब कहने को तो मेरा पहलवानी 5 साल से है, लेकिन इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते गया, क्योंकि कोविड-19 के बाद घर
जाहिर सी बात हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कोविड-19 में पापा का बिजनेस बहुत ज्यादा ही क्या लॉस हो करते थे गया। पापा? वो कारीगरी करते थे, सोना चांदी का कारीगरी करते थे। अच्छा, आपके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आई, स्टार्टिंग मतलब आपने कब किया, कौन से ईयर में रेसलिंग जब आपने स्टार्ट किया? ये 2019 में किए थे, हाँ। 2019 में किया, उसके और बाद जस्ट तुरंत बाद कोविड आ कोविड-19 गया, आ गया था। उसके बाद फिर आपने फिर बंद कर दिया? बंद हो गया क्योंकि कोविड-19 जब से, क्योंकि 2-3 साल हम लोग जब घर पे 2 साल घर पे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लोग पहली बार स्टेट के लिए गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ दोनों बहन क्वालीफाई हो गए। फिर जाके नेशनल मेरठ में हम लोग का पहला नेशनल हम लोग का मेरठ में थे। तो उस समय भी हम लोग का ऐसा था कि भाई हमको नहीं करना है, क्योंकि बहुत तंग आ चुके थे इस चीज़ से। और जब किस चीज से तंग आ चुके थे? प्रैक्टिस से, उनकी प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस से, उनके खान-पान से, क्योंकि खान-पान भी मतलब ऐसे हम लोग खाते थे कुछ और, लेकिन जब पहलवानी में गए तो जैसे लग रहा था कि घास-भूसा खा रहे हैं क्या हमेशा। क्या चना, डाइट क्या था मतलब डाइट? चना को फुला के, मूँग को फुला के, बादाम ये सबको साथ में, फिर वो साग का जो पानी होता है उसको पिलाना, दाल का पानी पिलाना, मतलब बस यही मतलब सब पौष्टिक चलता। आहार आपको हाँ, मिल रहा बस था यही तो? सब चलता रहता था। तो अच्छा। कुछ भी चटपटा सा खाने का भी मन करता तो मना कर देते थे। मम्मी भी बिल्कुल पापा का ही साथ दे रही थी, हम लोग का साथ दे नहीं रही थी। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो मतलब पौष्टिक खाना आपको मिल रहा था जी, खाने के लिए? मुझे ऐसे भी चटपटा खाना बहुत पसंद था। जैसे मैं मतलब हो गया गोलगप्पा हो गया, चाट हो गया, चाउमीन हो अच्छा, गया, ये सब बहुत पसंद था। लेकिन जब से रेसलिंग में आया तब से गोलगप्पा, चाट, चाउमीन सब कुछ छूट गया, सब बंद। सब बंद। कहीं गलती से भी अगर दिख भी जाता था तो भाई वहाँ से ऐसे पापा वो जो सीधे, बोला जाता है मुँह में पानी आ गया वो हाँ, आ रहा था? बिल्कुल आ जाता था। मन तो करता था चोरी चुपके खा ले, लेकिन एक होता है अंदर आत्मा नहीं मानता था तो नहीं खाते थे। कभी कभी नहीं खाया चोरू चिपके? हाँ, खाए हैं एक बार। कब नानी घर कब? आए थे, मतलब नानी घर आए थे तो बहुत ज़्यादा सब खा रहे थे तो मुझे भी मन कर रहा था खाए। तो मेरा एक भाई है आयुष, मैं उसी के साथ गई थी खाने के लिए। अच्छा, हाँ। फिर पापा को पता चला या नहीं? नहीं, नहीं, मैं बताई नहीं ही बताई। नहीं। अच्छा, क्योंकि बताती तो डाँट ज़रूर मिलता, तो बताई ही नहीं मैं पापा को। अच्छा। रेसलिंग का स्ट्रगल क्या क्या रहा, मतलब जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया उसके बाद जो फर्स्ट फाइट आपने किया, हुँ। तो उस टाइम कैसा महसूस कर रही थी आप? रेसलिंग मतलब शुरुआती तो मेरे पापा ही मेरे कोच रहे, वो खुद ट्रेन हम लोग को किए। जब स्टेट हम लोग लड़के आए तो भी हम लोग के अंदर ये चीज़ नहीं था कि भाई हमको रेसलिंग ही करना है। हम दोनों बहन में से हमेशा हम दोनों बहन रात में बात किया करते थे आपस में कि भाई क्या कर, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं पापा, ऐसा क्या कर दिए जो इतना जुर्म हो रहा है हम लोगों पे। मम्मी से भी बात किया करते थे तो मम्मी बोलते सीधे जाओ पापा से बात करो, दादा दादी भी पापा से बात करो। तो कोई सब कहीं से कुछ मतलब मिलना, मतलब होता है ना कि भाई हार गए अब हम दोनों, अच्छा। चलो जो करवा रहे हैं पापा शान से करो। तो मतलब प्रैक्टिस करते करते बहुत रोने लगते थे, क्योंकि हम लोग को सुबह 3 घंटा, शाम में 3 घंटा, और मेहनत भी 1.5 2 हज़ार करवा दिया करते थे। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा बॉडी में। तो कोचिंग भी जाते, तो जिसके कारण मैं इतना बॉडी थकान जैसा लगता कि मैं लोग हम दोनों बहन कोचिंग में ही सो जाया करते थे। तो अक्सर फिर सर उठा रहे हैं कि बब उठो उठो, फिर उठते फिर अरे यार कोचिंग में सो गए, ऐसा होता था। फाइट के बारे में कुछ बताइए हमें, जब पहला फाइट रेसलिंग फाइट किया था आपने? हाँ, पहला फाइट मतलब मेरा पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में हुआ था अच्छा, स्टेट, जिसमें मेरी पहली कुश्ती पटना से ही हुई थी। एक लड़की अच्छा, थी पटना से ही, लड़की थी मेरी उससे थी। तो मैं मेरी मतलब फर्स्ट कुश्ती पटना से हुई थी, सेकंड मतलब उतना याद नहीं है अच्छा। लेकिन मतलब पहला जो कुश्ती आपने लड़ा था वो हाँ, डर लगा था उस टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वस थी, अंदर से मतलब थोड़ा नर्वस थी, लेकिन कोई बात नहीं, पापा थे, पापा सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भरोसा भी जीता, था वो एक, पहला जीत गई कुश्ती थी। जीत गई थी? हाँ, दोनों बहन जीती थी। कितना खुशी मिला था उस टाइम? बहुत खुशी बहुत मिला था कि भाई जीत गए, क्योंकि मेडल सेरेमनी हो रहा था तो अंदर से एक थोड़ा प्राउड फील हो रहा था कि भाई कुछ तो है। अच्छा, उस हाँ। टाइम लग रहा था कि अच्छा पापा सही बोल रहे थे, पापा का ड्रीम पूरा कर रही हूँ तो? नहीं, नहीं, उस टाइम भी नहीं। उस टाइम भी बस नहीं? एक खुशी, पता नहीं, बस एक खुशी मिल रहा था कि भाई जब हम लोग नेशनल गए ना, नेशनल मेरिट में गए, तो फिर वहाँ देखे कि भाई मेरे जैसे हज़ारों लड़की है वहाँ पे जो बॉयकट में है, जो रेसलिंग कर रही है। क्योंकि देखते थे कोई हार रही है तो उतर के बहुत रो रही है, ये वो, तो इस चीज़ का, हाँ, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हम दोनों बहन पे मतलब प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा। जी। क्योंकि देखे तो फिर धीरे-धीरे हम लोग सोचे यार पापा कुछ करवा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम दोनों की भलाई के लिए करवा रहे हैं, तो करना चाहिए। फिर वहाँ से पापा का सपना हम लोग का सपना बन गया कि नहीं अब पूरा करना है। पापा का सपना है कि भाई ओलंपिक में जाए दोनों बहन। अच्छा, तो अभी बस उसी चीज़ को लेके टारगेट बना के हम लोग उस पे काम करने लगे। अभी कहाँ तक अभी तो काम? दोनों बहन नेशनल में मेडल दिए हैं। अच्छा, निज़ला कौन सा? निज़ला एक 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है जो सिल्वर मेडल दी थी, बिहार अच्छा, में प्रथम महिला बनी है। और उसके बाद अभी-अभी फिर से वो जूनियर में मेडल दी है ब्राउन्स।
और मैं एक सैम्बो गेम है उसमें मैं गोल्ड दी हूँ। उसके बाद कहीं से सपोर्ट मिला? नहीं, अभी तक तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। मुझे सपोर्ट की भी जरूरत है लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिला बस। मतलब लोग आते हैं मेडल देके चले जाते हैं। फिलहाल तो सपोर्ट यही चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए आपको? चाहिए सपोर्ट। मुझे मुझे बस इतना सपोर्ट चाहिए ना कि भाई मेरी पहलवानी हो जाए। कुछ क्योंकि नहीं हो रहे क्योंकि अभी? मैं घर पे बैठ गई हूँ जब से। एक निर्जला थी जो उसका मतलब अंडर प्रैक्टिस 15 था। कर रही हैं? हाँ, घर पे प्रैक्टिस घर पे करिए पर घर के प्रैक्टिस से नहीं होगा ना। क्योंकि हम नेशनल जब लड़ने आते हैं तो एक स्टेट से नहीं हर स्टेट से लड़कियां आती है और एक वेट में करीब 40 50 50 लड़कियां उतरती है। तो भाई सब करती है। जी। ऐसा नहीं ना कि मेरी तरह कोई बैठी होगी। तो सब अपने अपने मेहनत पे सबको कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन ऐसा है कि मेरे साथ अभी मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं। अंदर से एक होता है ना कि टूट गई, तो वैसा है। लग रहा है मतलब बिहार में आप बिहार के लिए मेडल जीत के लाई हैं, लेकिन फिर भी बिहार से कोई सपोर्ट नहीं। नहीं, अभी तो कोई पिछड़ा है खेल विभाग में हाँ, बिहार। कहीं ना कहीं बिहार में मतलब खेल में बहुत ज्यादा ही अभी इस चीज का ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ बनने में टाइम लगेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि लड़कियों को बस पिछड़ा रखा जा रहा है, लड़के खेल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सबके है। लिए पूरा ओवरऑल लग रहा है कि बिहार खेल में ही पिछड़ा है खेल अभी। में ही पिछड़ा है, हाँ, अभी खेल में ही पिछड़ा है। सोशल मीडिया पे आप काफी ज्यादा फेमस हैं और बहुत एक्टिव भी रहती हैं, वहाँ की हाँ, क्योंकि कुछ कहानी मतलब ना बताइए। घर पे भैया आए थे, सुमन भैया ही आए थे मेरे घर पे। अच्छा। तो वही बोले कि बाबू कोई ना तुम सोशल मीडिया पे काम करो, इंस्टा पे वीडियो बनाओ अपना डालो। तो फिर वहाँ पे मेरा वहीं से फिर सोशल मीडिया का जर्नी शुरू हुआ। तो मैं वहीं से अपना इंस्टा ऑन की। फिर वहाँ पे मैं शालिनी वर्मा के नाम से मेरा इंस्टा है। अच्छा। तो मैं वीडियो डाली। मेरा शुरुआत में तो अच्छा रन अप गया है लेकिन फिर इधर से थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया? कहीं ना कहीं वजह वीडियो है। मैं वीडियो सही से क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही कर सकती हूँ ना। वीडियो बनाने के लिए मेरे भैया थे एक बेस भैया, तो वो शुरुआती टाइम में वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए, बना भी दिए वीडियो। हर चीज़ के लिए एडिट उडिट सब कुछ वही करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको भी थोड़ा काम मिल गया तो फिर वो अपनी काम में बिजी हो गए तो फिर ध्यान नहीं दे पा रहे वो। अच्छा, अभी मतलब अकेली हैं आप, इसीलिए ना वीडियो बना पा रहे हैं। प्रैक्टिस आपकी पूरी हाँ, चल रही है? प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस है, घर पे चल रही है। प्रैक्टिस घर पे ही करना है तो पापा चल ही रहा करवा रहे हैं? है। हाँ, आगे आपने बताया कि आपको ओलंपिक में जाना है, क्या तैयारी चल रही है आपकी इसके लिए? मेरी तैयारी तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रही है। मैं हमेशा जो भी मुझसे पूछते हैं मतलब जितने भी मीडिया वाले भैया लोग आए हैं, मैं उनसे हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट चाहिए सब आपको? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए मुझे। कहीं मतलब चाहिए सपोर्ट कि भाई मैं रेसलिंग सही से कर सकूं क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब जब से मेरा रेसलिंग छूटा है मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ। पापा लोग कहते हैं कोई ना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन मैं पढ़ाई पे ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि मेरा ये तो सपना नहीं था लेकिन पापा इस चीज़ को लाए, फिर हम उसको अपना बना लिए। उसके बाद दिन रात उसी में हम लोग डाल दिए अपने हर चीज़ को। हर मतलब चौबीसों घंटा उसके बारे में सोचना, उसी पे काम करना। तो ऐसा हो गया था कि वो आदत सी बन गई थी। ऐसा बात नहीं कि पापा सपोर्ट नहीं किए थे। पापा सपोर्ट करने के लिए वो घर का ज़मीन तक बेच दिए थे। आधा ज़मीन जो होता है घर का बेच दिए थे कि भाई कि कुछ भी हो लेकिन हम बेटी को पीछे नहीं करना चाहेंगे। मतलब हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने घर का ज़मीन तक बेच दिए। लेकिन अब ऐसा है कि मतलब फैमिली कंडीशन ऐसा, मेरे बड़े वाले भाई का जब से डेथ हो गया ना उसके बाद पूरा मतलब हर चीज़ जैसे लगता है दुनिया पलट जाता है ना वैसा हो गया है। तो मुझे सपोर्ट चाहिए। और मेरी माँ कभी बाहर रह के कुछ करती नहीं थी लेकिन अब ऐसा है ना कि मेरी माँ बाहर दुकान खोलती है, वो पेड़ा बतासा ये सब बेचती है। तो मतलब थोड़ा तकलीफ होता है। हाँ, वो तो होता है, लेकिन आप ऐसे ही मेहनत कीजिए। बिहार सरकार से आपको क्या सपोर्ट चाहिए? मुझे उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आज जो मैं नेशनल में मेडल ला रही हूँ बिहार के लिए, मैं इंटरनेशनल में मेडल लाऊं ताकि मैं अपने बिहार का नाम रोशन करूँ, अपने गांव का। मेरे जैसे मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पीछे हो रही है। हाँ। तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट मिले। बहन के साथ कितना रेसलिंग फाइट में गए? मतलब बहन के साथ हमेशा अक्सर दंगल में जाते हैं क्योंकि हॉस्टल से जब भी छुट्टी मिलता है तो फिर हम लोग दंगल दंगल घूमते हैं, दंगल जाते हैं। क्योंकि दंगल खेलने से ना मतलब एक अंदर का जो डर होता है वो खत्म होता है। अच्छा। तो जहाँ भी दंगल गए हैं अभी तक तो जीते ही हैं दोनों बहन। सारा हाँ, सारा मैचेस? हाँ, दंगल में हमेशा जीते ही हैं। और बहुत सारे जगह पे तो लड़कों से भिड़वा दिया जाता है, बोलता अरे ये तो यहाँ है मतलब अच्छा, लड़के लोग चैलेंज लड़के देने आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब मैक पे को सब लोग बोलते हैं कि ये लड़की है यहाँ की है किसी से भी लड़ सकती है, तो भाई लड़के लोग चैलेंज देने आ जाते हैं कि भाई हमसे लड़के दिखा, हमसे कोई लड़के किस्सा दिखा। बताइए।
तो एक बार का टाइम है कि मतलब पंडारक में अच्छा। छोटी बहन दंगल मतलब दंगल गई थी, वहीं पे दंगल 2 दिन का दंगल था, तो वहीं पे लड़ी थी लड़कों। तो एक चैलेंज हो गया कि भाई लड़कों के साथ लड़ना है, अच्छा। तो ये भी बोली चलो कोई ना लड़ लेंगे। फिर वहाँ पे गई, अच्छा मारी तो उसको, ढाक मारी, बहुत बुरा मारी थी। अच्छा तो जीत गई हाँ, वो। जीत गई। आप कभी मैं भी लड़ी लड़कियों हूँ, के लड़कों के साथ मैं भी लड़ी हूँ। मेरी तो हॉस्टल में, मैं जहाँ फर्स्ट बार जहाँ नंदिनी नगर में रहती थी, वहाँ हॉस्टल में भी मेरे लड़कों के साथ एक बार फाइट हो गई थी। गोलू नाम का लड़का था, अच्छा उससे मेरी फाइट हो गई थी। मतलब कोच साहब खुद करवा रहे थे, प्रेम कोच साहब है, अच्छा वो खुद करवा रहे थे फाइट, तो बहुत बुरा बजने लगा था। तो जब वहाँ यूपी में थे ना, तो ऐसे यूपी बिहार चलने लगा था, भाई अच्छा ये यूपी वाली है, ये बिहार वाले हैं। अच्छा तो कौन जीता, यूपी या बिहार? अब मेरा स्कोर ज्यादा हुआ अच्छा था। बिहार वाली जीत गई। हाँ, स्कोर मेरा ज्यादा हुआ था, उसके बाद उसको डांट भी मिला था, जिसके कारण अच्छा कि भाई लड़की से हार गई है। अच्छा अच्छा। स्टेट में हमेशा दोनों बहन चैंपियन रही हैं पूछते हैं अपने वेट में। कितना सारा मैचेस आपने जीता है अभी तक? अभी तक तो मैंने मतलब स्टेट करीब 8-9 बार खेली हूँ। स्टेट में हमेशा दोनों बहन चैंपियन रही हैं। अच्छा और नेशनल में इधर से मेडल आना शुरू हो गया है। अच्छा। बहन अभी अभी क्या तो वो कर रहे हैं? अभी वो हॉस्टल में है। अच्छा। हाँ, साई में रहती है वो, तो वहाँ उसका प्रैक्टिस चल रहा है। बहन को सपोर्ट मिल रहा है बाहर से? हाँ, वो क्योंकि वो अंडर 17 की थी ना, तो अच्छा वो जब मेडल दी 50 साल का बिहार में रिकॉर्ड तोड़ी थी, तो वो साइंग में उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। जब साइंग की ट्रायल थी तो वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, तो फिर वो वहीं रहती है। तो घर से उतना नहीं है कि भाई नहीं भेजे तो भी सही है, भेजो तो भी सही है, ऐसा है। उनको बाहर से सपोर्ट पूरा मिल रहा है? हाँ, बाहर से मतलब डाइट तो घर से ही मिलता है ना, डाइट अच्छा तो घर से ही भेजना पड़ता है। वहाँ जो भी है खाना खाना और रहना का है और प्रैक्टिस का है। अच्छा। लेकिन डाइट जो है, जो अलग से हम लोग डाइट लेते हैं, वो तो क्या घर से ही डाइट मिल लेते रहे हैं? हैं। चना बादाम हो गया, मतलब फ्रूट्स हो गया, अच्छा बादाम का जूस, मुनक्का, यही सब। अभी नेचुरल डाइट ही लेते हैं हम लोग। और कुछ स्पेशल डाइट ऐसा है? नहीं, अभी स्पेशल कुछ नहीं, बस ये सोयाबीन का दाना को पीस के उसको उसको लेना, चना को। एक मेरा पर्सनल सवाल है, तो वो जो अब डबल होता है, जो सपाटा जिसको बोला जाता है, कितने मार लेती हैं आप? एक सेट में मैं 60-70 मार लेती हूँ। 60-70? हाँ, मैं एक तो सेट एक में भी ना मार पाती हूँ। एक सेट में 60-70 मार लेती हूँ। अच्छा तो डोले सोले थोड़े बहुत, थोड़े हैं? थोड़े बहुत, ज्यादा अच्छा नहीं। लग नहीं रहे दिखने से, मतलब पटक सकती हैं अभी किसी हाँ, को भी। पंगा लीजिए फिर बताइए। आगे कुछ दंगल खेलने का इरादा है? हाँ, अभी अभी मेरे गांव में है 2-3 16-17 को होने वाला है दंगल। अच्छा हाँ, तो वहाँ लड़ूंगी। दोनों बहन वो भी आ रही है, तो दोनों लड़ूंगी। दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगी नहीं या नहीं, किसी और वहाँ से? किसी और से, कहीं और अच्छा से भी लड़की लोग आ रही है, तो उससे लड़ना है, अपने गांव की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दी। 13 और 14 अप्रैल को इनका दंगल हो रहा है, देखना ना भूले दंगल गर्ल का दंगल। बेगूसराय में बकरी सलौना गांव में होने वाला है, दुर्गा पूजा, अच्छा चैती दुर्गा के टाइम? चैती दुर्गा के टाइम। तो आप लोग आइए और मेरे दंगल को देखिए कि कैसा मतलब मैं लड़ती हूँ, और मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। जी इसी के साथ आप देखते रहें केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज, मिलते हैं नई वीडियो में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।